क्रिएट लेन साइड स्लोप एंड स्टेप। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और सब असेंबली कंपोजर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें, अब जब हम लेन बनाते हैं रोड की और उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं, तो ये लेयर्स ऐसे वर्टिकल नहीं होती हैं। डेफिनेटली ये किसी स्लोप के साथ जाके नीचे एक दूसरे के साथ टच होंगी। जैसे कि ये मैंने एक स्लोप बनाया, लास्ट टाइम हमने आपको मालूम है कि इंटरसेक्शन पे डिस्कस किया था। तो अब इंटरसेक्शन में हम देखेंगे कि इसको हम मैंने ये कैसे क्रिएट किया है। ये जैसे यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ऐसे ही यहाँ पे भी क्रिएट होगा। तो इंटरसेक्शन में जाएंगे और इंटरसेक्शन को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब इंटरसेक्शन हमारा किस तरह से बनाना है, यहाँ पे देखें मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ से एक स्लोप जाना चाहिए और यहाँ पे एक लिंक है जो कि एक्सटेंड होगी। तो एक तो पॉइंट लिंक एक्सटेंड और दूसरा है पॉइंट से स्लोप। तो यहाँ पे जब ये आप इसको ओपन करेंगे तो एक ऑप्शन है इंटरसेक्शन लिंक पॉइंट स्लोप। तो पॉइंट स्लोप और लिंक के साथ हम बनाएंगे। इसके साथ ही लिंक जो हमारी होगी यहाँ पे 7 नंबर लिंक हमारी एक्सटेंड होगी। तो लिंक हमारी है 7 नंबर और उसके बाद पॉइंट है हमारा 9 नंबर से, यहाँ से 9 नंबर से स्लोप आएगा। तो पॉइंट नंबर है 9। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने की है कि ये जो स्लोप है ये मैं कैसे रखूं। स्लोप देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1:1 तो ये आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि अगर ये 1:1 स्लोप नहीं होता है और ये स्लोप चेंज हो जाता है तो फिर ये हम कैसे करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो इनपुट आउटपुट पैरामीटर है, यहाँ पे कोई आउटर लेन का स्लोप बनाएंगे। तो पैरामीटर को एक्सटेंड करके क्रिएट पैरामीटर में यहाँ पे मैंने एक स्लोप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखें आउटर स्लोप के नाम से 1:1 बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये आप कॉपी करेंगे आउटर स्लोप, जो भी आपने लिखना है इसमें आप लिखेंगे क्रिएट स्लोप और यहाँ पे डायरेक्ट जो टाइप होगा वो स्लोप का होगा। आप 1:1 भी दे सकते हैं और 1:2 या जो भी आपका है वो आप बना सकते हैं। तो मैं स्लोप बजाय इधर इधर लिखने के ये मेरा फिक्स हो जाएगा, लेकिन पैरामीटर लिखने की से फ़ायदा ये है कि ये मेरा कंटिन्यूसली मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो अब ये देखना है कि ये माइनस में जाएगा और स्लोप माइनस में जाके, और ये सेम में जो यहाँ पे स्लोप आउटर स्लोप लिखा हुआ है स्पेलिंग में, ये मैंने सेम इधर पेस्ट कर दिया है। यहाँ लिख भी सकते हैं। अब तब भी आया नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके एक्सटेंड स्लोप लाजम करना है, क्योंकि ये जो स्लोप है वो एक्सटेंड होगा और उसके साथ ये 7 जो लिंक है ना वो भी एक्सटेंड होगी। तो यहाँ से ऊपर आप देखेंगे एक्सटेंड लिंक है, इसको भी आप चेक रखेंगे और एक्सटेंड स्लोप है वो भी आप ये दोनों एक्सटेंड रखेंगे। तो ये आपका पॉइंट अब देखेंगे ये क्रिएट हो गया है। पॉइंट क्रिएट हो गया है तो हम दो लिंक क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक लिंक क्रिएट कर दिया है और दूसरा लिंक भी क्रिएट कर दिया है। इसको मैं क्या करूँगा कि ये 9 से 10 की तरफ जाएगा, 9 से 10 की तरफ। तो ये मेरी एक स्लोप क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद ये जो होगा मेरा, ये मेरा होगा 5 से 10 की तरफ। तो ये 5 से 10 की तरफ। अब ये देखें कि मेरे पास ये एक बॉक्स बन गया है। तो इस तरह से भी स्लोप बनते हैं। अब ये मैंने पैरामीटर चेंज करने का क्या फ़ायदा है, ये 1:1 का स्लोप है। अब मैं जब यहाँ से चेंज कर दूंगा, यहाँ पे 1:2 करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखें ये चेंज हो रहा है। और यहाँ पे मैंने 4 कर दूंगा तो ये और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है पैरामीटर बनाने का। तो मैं इसको 1:1 या 1.5 जो भी रखना है, ये ज़्यादातर वन स्टोर्ड स्ट्रक्चर में 1:1 रहता है, इसके लिए मैं 1:1 देता हूँ। अगर ये भी एक एक तो इस तरह से रोड का स्लोप बनता है और दूसरे एक टाइप है वो भी मैं बनाता हूँ। यहाँ पे कुछ स्टेप बन के बाद में स्लोप होता है। तो स्टेप के लिए आप क्या करेंगे कि एक पॉइंट क्रिएट करेंगे, पॉइंट करेंगे 10 नंबर से।
तो ये याद रखें कि मैं अभी टाइम बचाने के लिए यहाँ पे कोड नहीं दे रहा हूँ, आपको लाजम कोड देने पड़ेंगे। आप प्रीवियस असेंबली और सब असेंबली कंपोजर ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, तो दोनों पे मेरे अगर आप लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा कि वहाँ पे जो असेंबली का लेक्चर था उसमें मैंने हेल्प में जाके आपको कोड दिखाए थे, और लास्ट में हम यहाँ पे इस पे मैं एक कोड के लिए अलग एक लेक्चर रिकॉर्ड करा चुके हैं, तो वो देखेंगे तो आपको इजी पता चलेगा। ये हमारा स्लोप एंड का एक कोड बना देंगे, लेकिन अब मैं टाइम बचाता हूँ ये, क्योंकि इसमें अब स्लोप होगा, जो ये लेन का स्लोप होगा उसी का ही स्लोप होगा यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे टाइप है वो मैं टाइप रखूंगा स्लोप की, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स और स्लोप, तो स्लोप और डेल्टा डेल्टा एक्स के साथ मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे देखें मैं इसको जो स्लोप है हमारा वो मैं रख देता हूँ 30 सेंटी 0.3, और जो स्लोप है ये भी एक्चुअली मुझे देना चाहिए यहाँ पे पैरामीटर में स्लोप स्टेप विड्थ के हिसाब से, ताकि ये अगर जब चेंज हो तो मुझे यहाँ पे नहीं करना पड़े। तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ और पैरामीटर 16 पे मैं बना देता हूँ स्टेप स्टेप ऑफसेट। कोई भी आप नाम रखें इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये है कि इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। अब ये मेरा डबल में आएगा, और ये कितना अ, ये जो होगा ये 0.3 होगा, या बल्कि 0.3 रखते हैं, तो मैं ये कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ताकि मैं आइंदा जब भी इसको चेंज करूँ तो मुझे ये पैरामीटर चेंज करना पड़े, मुझे ये फिर असेंबली को ओपन ना करना पड़े। तो स्लोप कितना होगा, स्लोप वही होगा जो रोड में यहाँ पे स्लोप होगा, तो यहाँ से मैं ये स्लोप ले लूँगा। स्लोप मैंने ये लेन का स्लोप रखा था 2 नंबर पॉइंट में, मैं अगर ये इसको मैं क्लिक करूँगा तब भी मेरा ये 2 नंबर पॉइंट जो होगा वो नहीं है। अगर स्लोप सिलेक्ट हो रहा तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये क्रॉस स्लोप लिखा हुआ है, क्रॉस स्लोप मेरा यहाँ पे देखें क्रॉस स्लोप, ये क्रॉस स्लोप यहाँ पे 0 है, तो इसको मैं -2 कर देता हूँ। ये -2 होने से ये होगा कि मेरे पैरामीटर यहाँ पे बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखें -2% और क्रॉस स्लोप ये एक्चुअली स्लोप ग्रेड में आएगा, तो यहाँ पे ये मेरा 2% हो गया है। तो यहाँ पे क्रॉस स्लोप है 2 नंबर में, और यहाँ पे मैंने ये क्रॉस स्लोप दे दिया है। और ये टारगेट में जब इसको एलिवेशन से निकालूंगा तो ये फिर इसका काम करना शुरू कर देगा, ये अनचेक करेंगे तब ये काम करेगा। अभी मैं मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको सिर्फ बल्कि मैं एक थोड़ा सा कम स्लोप रख लेता हूँ, ताकि अभी ये देखेंगे अभी मेरे पास ये स्लोप है। और फिट टू स्क्रीन कर देंगे, और उसके बाद क्रॉस स्लोप जो है मैं ये 10 नंबर में भी यूज़ करना चाहता हूँ। तो क्रॉस स्लोप में इनपुट और आउटपुट में मैं जाके क्रॉस स्लोप में 1% कर देता हूँ, तो -1। तो अब ये देखें थोड़ा सा कम हुआ है, यहाँ पे ये देखें पॉइंट इधर बन गया है यहाँ 11 पे मुझे ये 10 से चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि ये लास्ट वाले पॉइंट को मैं देखूंगा स्टार्ट कहाँ से। तो ये फ्रॉम पॉइंट ओरिजिन जो है ना वो स्टार्ट है हमारा 10 नंबर पॉइंट, 10 नंबर पॉइंट से स्टार्ट है। और फिट टू स्क्रीन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे पॉइंट बन गया है, लेकिन इसमें स्लोप भी स्लोप जो होगा वो यहाँ पे मैं स्लोप क्रॉस यहाँ से ये स्लोप में कॉपी करके लेकर जाता हूँ, ताकि ये मेरे लेन में स्लोप रहे कुछ। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अब ये स्लोप में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लिंक ऐड करना पड़ेगा, ये लिंक ऐड होगा तो ये मेरा ये देखेंगे अब ये स्लोप बन गया है। और माइनस स्लोप क्रॉसफॉल, तो यहाँ से मुझे माइनस निकालना पड़ेगा। कोई भी एक चीज जगह पे यहाँ पे मैंने माइनस दे दिया है, तो कोई भी एक जगह माइनस होगा तो फिर ये काम करेगा। तो अब 2 नंबर में देखते हैं कि 2 नंबर में
स्लोप 1% है और उसमें भी 1% है, और 11 नंबर में भी क्रॉसफॉल। ये स्लोप इसलिए काम नहीं कर रहा था कि यहाँ पे 2 नंबर में मैंने सुपर एलिवेशन को नन नहीं किया हुआ था। जब देखें अगर आपने पहले कोई क्रिएट किया हुआ है तो सुपर एलिवेशन को आप नन कर देंगे ताकि वो फिर इफेक्ट ना करे। तो एक अब यहाँ से कुछ रोड इस तरह से भी बनते हैं स्टेप, तो मैं दोनों तरफ का मैं बना लेता हूँ ताकि आपको कोई भी रोड का अगर है तो आपको दोनों तरफ स्टेप वाला और डायरेक्ट 1:1 का स्लोप। तो एक और इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं, और अब इंटरसेक्शन में मैं क्या करूँगा कि इसको मुझे ये वही ऑप्शन है मेरा, दो लिंक पॉइंट स्लोप, और मेरा जो स्लोप होगा वो पॉइंट लिंक मेरा होगा। अब यहाँ पे लिंक 10 नंबर होगा, तो मैं 10 नंबर मेरी लिंक हो गई है, लिंक 10 नंबर, और यहाँ से जो स्लोप जाएगा वो 11 नंबर पॉइंट से जाएगा, तो पॉइंट मेरा 11 नंबर काम आएगा। और अब यहाँ पे लिंक को एक्सटेंड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो स्लोप है वो मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इस आउटर स्लोप के नाम से एक पैरामीटर बनाया है, आउट स्लोप डायरेक्शन आउटर स्लोप। तो ये मैं फार्मूले को कॉपी करूँगा जो पैरामीटर में मैंने बनाया है, इनपुट आउटपुट पैरामीटर, तो यहाँ पे जाके मैं वो पेस्ट कर दूंगा। लेकिन इसके साथ अगर ये नहीं माइनस नहीं लिखूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, प्लस कंसीडर करेगा। तो इसके बाद ये एक्सटेंड स्लोप को भी मैं चेक रखूंगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि मेरा पॉइंट अब है कि वो बन गया है, और उसके बाद मुझे 2 लिंक चाहिए ताकि इसको मैं क्लोज कर सकूं। तो एक ये लिंक और एक दूसरी लिंक, और जो पहली लिंक है वो 11 से 12 की तरफ आएगी, तो इस 11 और 12 को आपस में कनेक्ट करेगी, और जो दूसरी लिंक होगी वो 7 से 12 की तरफ। तो 7 से पॉइंट नंबर 7 से पॉइंट नंबर 12 को कनेक्ट करेगी। तो अब ये देखें हमारे दो किस्म के स्टेप बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ये शेप बन गया है। अगर आपका इस तरह का शेप है तो फिर ठीक है, अगर इस तरह से ये अलग अलग है तो आपको इस तरह से शेप भी बना सकते हैं। याद रखेंगे जो भी इसमें से आप चीज़ें देना चाहते हैं उनके पैरामीटर बनाएं, उसको आप यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो फिर आप फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो चीज़ें आपने रखनी है कोशिश करेंगे यहाँ पे इसके पैरामीटर बनाए ताकि आपको चेंज करने के लिए इजी हो जाए। अब चलते हैं शेप के पास। अब देखें यहाँ पे भी मटेरियल होना चाहिए, तो ये शेप हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करें कि हम एक तो ये शेप जो 1 है S1 इसको डिलीट कर दें। अब जैसे डिलीट करेंगे तो ये सारा डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ये देखें एक दूसरे के साथ एरो थे। अब ये एरो सारे खत्म हो गए, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको पकड़ के और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, तो अब ये हमारा सारा वापस आ गया। ये बीच में कहीं भी डिस्कनेक्ट होता है तो आपका वो सारा सिस्टम पीछे वाला खत्म हो जाता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के पास लिंक है, अब वो लिंक हमें खत्म कर देनी चाहिए। तो पॉइंट 3 पे हम जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारी लिंक है वो लिंक को हम अनचेक कर देंगे। देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो एड लिंक किया है इसको अनचेक करेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। S1 अभी हमने डिलीट कर दिया है, तो अब आप दोबारा शेप में जाएं और यहाँ पे अपने ये शेप को कनेक्ट कर दें, और यहाँ पे मैं इसको 1 ही रख लेता हूँ क्योंकि 1 शेप हम 1 जो था वो हमारा हमने डिलीट किया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो मटेरियल 1 होगा वो सेम कॉपी करके और इसके कोड में रख लेते हैं ताकि वो इसको WC यानी कि वेरिंग कोर्स ले ले। अब देखेंगे पे 1 टॉप पे 1 आ गया, और अब हमने अभी इसका शेप नहीं सिलेक्ट किया है, इसके पास कोई लिंक नहीं है, यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ से सिलेक्ट करके अंदर जाके इसमें कर देंगे, तो अब देखेंगे कि आप ये आपका वेरिंग कोर्स का मटेरियल आ गया और ये पूरा शेप बन गया। अगर ये शेप बनाना चाहते हैं आप दूसरा ये शेप 2 डिलीट करें और उसके बाद लिंक को अनचेक करें और दोबारा इसको न्यू शेप लाके और उसके बाद इसको आप अंदर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह सारे आपके शेप बन जाएंगे। और याद रखेंगे मटेरियल 2 देना है, मटेरियल 3 देना है, तो उस तरह से आपका ये सारा शेप बन जाएगा। तो ये था आज हमारा स्लोप लेन का स्लोप बनाने का। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।